I will explain you how to write a job application and a biodata, resume और CV. तो biodata, resume और CV सब एक ही चीज़ होता है. आपके क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है इसमें, तो डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ इन वर्ड से, डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ. ओके, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है ग्रामर पोर्शन में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप जॉब एप्लीकेशन आपको लिखनी कैसे है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी काम आता है. बिकॉज वेन एवर यू जॉइन अ जॉब, you have to give a job application and the biodata with that. Okay, so सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं. फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है. पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, जिसको हम सेंडर्स एड्रेस जो सेंड कर रहा है, ठीक है. उसके बाद वी विल लीव वन लाइन एंड राइट द डेट. डेट जो होगी वो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखोगे आप लोग, जैसे कि 12 मार्च 2020, तो मार्च MARCH, ठीक है. फिर उसके बाद यू विल लीव वन लाइन एंड राइट रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप दे रहे हो ये लेटर, उसका एड्रेस होगा. देन आफ्टर दैट यू विल राइट सब्जेक्ट और हेडिंग. यू विल लीव वन लाइन एंड राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर्पस से आप ये लिख रहे हो. सब्जेक्ट एक ही लाइन में आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देन आप सैल्यूटेशन लिख दो. सैल्यूटेशन मीन्स डियर सर, डियर मैम इज़ द सैल्यूटेशन. देन लास्ट में आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब होता है सैल्यूटेशन के बाद अपनी बॉडी लिखते हो कि आपका पर्पस क्या है, बोलना क्या चाहते हो, ठीक है. बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, कुछ बड़ा बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है. ये काफ़ी शॉर्ट क्रिस्प होना चाहिए, बस ये फॉर्मल टोन में होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज़ योर सिंसेरली, योर्स ट्रूली, योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन. ये पूरा फॉर्मेट होता है एक जॉब एप्लीकेशन को लिखने के लिए. सो लेट्स रीड. अ जॉब एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एक होता है कवरिंग लेटर और एक होता है बायोडाटा और CV. तो कवरिंग लेटर तो आपका ये फॉर्मेट हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, एंड बायोडाटा आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर. पहले हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि जॉब एप्लीकेशन हम लिखते कैसे हैं. सबसे पहले आता है हमारा कवर लेटर. द फॉर्मेट फॉर द कवरिंग लेटर इज़ सिमिलर टू द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. तो बिल्कुल जैसा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है वैसे ही कवरिंग लेटर का भी फॉर्मेट होता है. तो सबसे पहले हमारा आता है सेंडर्स एड्रेस. द सेंडर्स एड्रेस इज़ यूजुअली पुट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. तो जो लेफ्ट मार्जिन होती है हम हमेशा उससे स्टार्ट करते हैं. हम फॉर्मल लेटर्स या इनफॉर्मल जो भी लेटर लिखे हैं हमेशा लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, हम कुछ भी मिडिल से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है. यू हैव टू एडहेयर द फॉर्मेट प्रॉपर्ली, ठीक है. देन उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे डेट. द सेंडर्स डेट इज़ फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट. दिस इज़ द डेट ऑन विच द लेटर इज़ बीइंग रिटन. तो ये डेट कब की होगी, जब लेटर लिखा जाएगा जिस दिन, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो रिटन इन एक्सपैंडेड फॉर्म. जैसे मैंने आपको बताया 12 अगस्त 2012, तो अगस्त AUGUST लिखा जाएगा, ठीक है. हम स्लैश करके नहीं लिखेंगे, ठीक है. देन हमारा आएगा एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम लिख रहे हैं. वेदर टू राइट टू अबव द एड्रेस डिपेंड्स ऑन द राइटर्स प्रेफरेंस. मेक sure that you write the official title, name, position, etc. of the receiver as the first line of the address. तो जैसे कि if you want a job of a teacher and you are writing it to the principal, तो you will write to. It depends wholly on you, आपको to लिखना है कि नहीं लिखना. Then below that you will write the principal, ठीक है. Then you will write the school name and then the address of the school. अंडरस्टूड. ये सब अलग अलग लाइन में होगा, ठीक है. अगर जैसे कोई कंपनी है तो आप अगर आप किसी बॉस को लिख रहे हो या आप किसी प्रोफेसर को लिख रहे हो, तो प्रोफेसर विद अ नेम एंड देन आफ्टर दैट यू विल राइट लाइक प्रोफेसर राजकुमार, देन द हिंदू कॉलेज, ठीक है, एंड देन द एरिया. ओके. सिमिलरली अगर आप किसी बिजनेसमैन को लिख रहे हो, आपको कहीं कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए, तो सर राम सिंह, देन द एड्रेस ऑफ द ऑफिस, ठीक है. देन आपका आता है सब्जेक्ट. वी सम अप द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन वन लाइन. दिस हेल्प्स द रिसीवर फोकस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन वन ग्लांस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट. इम्पॉर्टेंट है लाइन सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन करो. प्लस ये पर्पस क्या होता है सब्जेक्ट लिखने का? सब्जेक्ट लिखने का पर्पस ये होता है कि जो आपका देख रहा है लेटर,
अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपका ही सब लेटर आया हो, जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते, तो पर्पस से एक ही ग्लैंस में वो देख सकता है कि आपका ये राइटिंग का पर्पस क्या है विदाउट रीडिंग द होल लेटर। एंड देन उसके बाद वो जब वो रीड करेगा लेटर तो वो उस पर उसी टॉपिक पे कंसंट्रेट कर सकता है, ठीक है। देन आपका सैल्यूटेशन आता है। दिस इज़ वेयर यू ग्रीट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू बेयर in mind that it is the formal letter, so the greeting must be respectful and not too personal. The general greeting used in formal letters are sir or madam. तो you have to keep in mind कि informal letters नहीं है. It's better not to write dear because थोड़ा informal हो जाता है. आपको हमेशा greetings देनी है बहुत ही respectful manner में when you are writing a formal letter. तो general greetings होती हैं sir with a comma, ma'am, madam with a comma, ठीक है। देन आपकी आती है बॉडी। जो बॉडी होती है वो मेन कंटेंट होता है जो डिवाइड होती है 2-3 पैराग्राफ्स में, बट जो लेटर होता है बहुत ब्रीफ होता है। आपको बहुत घुमा फिरा के नहीं लिखना है, बिल्कुल क्रिस्प, रिफाइन एंड डायरेक्ट वे में यू हैव टू राइट। द टोन शुड बी फॉर्मल, डू नॉट यूज एनी फ्लारी लैंग्वेज। Another point to make in mind is that the letter should be concise to the point. Concise मतलब छोटा होना चाहिए और to the point होना चाहिए, and always be respectful in your language. तो जैसे मैंने आपको एक बॉडी फॉर्म करके दी है, आप ये पूरा याद कर सकते हो। जहाँ मैंने डैश लगाया है उसमें आपकी डेट, आपकी पोस्ट या आपका नाम चेंज होगा बस ABC की जगह। अदरवाइज़ बिल्कुल ऐसा ही आप कॉपी कर सकते हो। ईदर यू राइट बाय योर ओन और यू जस्ट लर्न दिस फॉर्मेट ऑफ द बॉडी। सो आई हैव रिटन विथ रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ डेट। अब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है, यू कैन राइट एनीथिंग एल्स, एनी अदर न्यूज़पेपर। डेट डैश फॉर द पोस्ट। नाउ डैश में अपनी डिज़ायर्ड डेट आ जाएगी आपकी, या फिर जो क्वेश्चन में दी है वो डेट फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। नाउ पोस्ट यू कैन राइट एनीथिंग, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, सब कुछ भी लिख सकते हो। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द क्वेश्चन। I would like to apply for the same. I am enclosing my biodata and I promise to serve the organization with utmost sincerity. I would be obliged to work with you. तो ये आपका जो लाइन है, जो लास्ट लाइन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप अपनी सिंसेरिटी दिखा रहे हो टुवर्ड्स द कंपनी, आपकी विलिंगनेस क्या है, तो आपको वो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही रिस्पेक्टफुल टोन होनी चाहिए आपके। देन यू विल राइट योर्स ट्रूली, either you can write yours sincerely and yours faithfully as well. Then you will sign and then you will write your full name. Formal letters में full name लिखा जाता है because आप जिसको लिख रहे हो आप उसको नहीं जानते हो, आप उसके रिलेशन में नहीं हो, तो that is the reason we use full name. So the end of the body on a promising note. जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉडी एंड जब होती है तो वो एक promising note में होती है। फॉर एग्जाम्पल looking forward for your positive response, ठीक है। promise you to serve the organization with utmost sincerity, ऐसे होती है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, एट द एंड ऑफ योर लेटर यू विल राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। जैसे मैंने आपको बताया, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसेरली। देन यू विल साइन, फाइनली यू विल साइन योर नेम एंड बिलो दैट यू विल राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स का मतलब हो गया कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है आपको, ठीक है। नोट, मेंशन द नेम गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, डू नॉट मेंशन द पर्सनल नेम। नाउ जो क्वेश्चन में नेम दिया हो आप वही लिखना। अगर नेम नहीं दिया हो तो आप अपने कोई मन से भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में नेम दिया है तो आप वही नेम लिखोगे, ठीक है। अब बायोडाटा आता है, तो अब आफ्टर राइटिंग योर लेटर आप एक लाइन छोड़ोगे, मिडिल में आप एक हेडिंग डालोगे एनक्लोजर, ENCLOSURES, ठीक है। इसके बाद आप अपना बायोडाटा बनाओगे। नाउ बायोडाटा हैज़ टू बी इन अ बॉक्स, तभी उसको हम एनक्लोजर बोलते हैं। इट शुड बी इन अ एनक्लोज्ड बॉक्स, ठीक है। बायोडाटा को हम CV भी बोलते हैं, रेज्यूमे भी बोलते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी आए इट मीन्स द सेम। अब बायोडाटा में 4 चीज़ें होती हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, क्वालिफ़िकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है और रेफरेंस होता है। लाइक बायोडाटा इंपॉर्टेंट क्यों है?
इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कोई आपको हायर करेगा अपनी कंपनी में तो उसको आपकी पर्सनल डिटेल्स होना इम्पॉर्टेंट है. ही शुड नो अबाउट यू, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितनी एजुकेशनल क्वालिफाई करी हैं, या फिर आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हो, आपका एड्रेस क्या है, सब कुछ एक बायोडाटा में होना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो दे आस्क फॉर योर रेज्यूमे और योर बायोडाटा. ओके, तो बायोडाटा बहुत ही एक एनक्लोज्ड फॉर्म में होता है. द फॉर्मेट इज़ दिस, मैंने आपके लिए बनाया है ऐसे ही एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर यू विल मेक. नाउ जो क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन, तो आप बायोडाटा अटैच करोगे. दिस इज़ कंपल्सरी, ठीक है. बट ऐसा ना करना कि अगर पेज ख़त्म हो रहा है तो आधा इधर बना दिया और आधा दूसरे पेज में. नो, you will use 2 pages. In one page you will write the letter and in another page you will make the biodata. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रेजेंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो, एग्जामिनर बिल्कुल क्लियर हो व्हाट हैव यू रिटन, व्हाट यू हैव डन, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं आपको. तो दिस इज़ द वे यू विल मेक. यू विल यूज़ फुल पेज एंड मेक इट वेरी नाइसली, वेरी नीटली. तो जैसे मैंने आपको दिया है ये सीक्वेंस ऐसा ही हो तो ज़्यादा बेटर है. इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं बट दिस इज़ द ओनली सीक्वेंस. ऐसा ना हो कि नेम आप सेकेंड लास्ट पोजीशन पे लिख रहे हो. नो, फर्स्ट योर नेम विल कम, योर फादर्स नेम विल कम, योर एड्रेस विल कम, योर डेट ऑफ बर्थ विल कम. ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे यू कैन राइट. डेट जो होगी आपकी एक्सपैंडेड फॉर्म में होगी. यू कांट राइट 11/10/2000. नो, यू हैव टू राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म. क्वालिफिकेशन लिखेंगे आप अपनी. देन उसके बाद अपने एक्सपीरियंस कितना करा है. नेशनैलिटी मीन्स इफ़ यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन. लैंग्वेज इज़ नोन, क्या क्या लैंग्वेज आपको आती हैं. लाइक यू कैन राइट एनी थिंग, इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, एनी थिंग वॉट एवर यू नो. कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन योर रेफरेंस. और रेफरेंस क्या होता है, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आप उससे रिज़ाइन करते हो तो आपको एक रेफरेंस लेटर मिलता है. वो जो रेफरेंस लेटर होता है वो क्यों मिलता है कि टू एज अ प्रूफ कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है. एंड जब आप दूसरी जगह कहीं पे जॉब पकड़ते हो तो वो रेफरेंस लेटर काम आता है. तो रेफरेंस एज आई हैव रिटन प्रोफेसर कमल दास रामलाल कॉलेज. तो मे बी अगर क्वेश्चन में दिया है कि आप पहले क्वेश्चन में आप एक एज अ टीचर अप्लाई कर रहे हो, तो आप एज अ टीचर पहले आप किसी कॉलेज में पढ़ाते थे तो प्रोफेसर कमल दास उसके हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, जिन्होंने आपको एक रेफरेंस लेटर दिया होगा. तो दिस इज़ द रेफरेंस यू राइट. तो ये रेफरेंस लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब इसमें आप कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हो लाइक सैलरी एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो. ये सब चीज़ें भी यू कैन ऐड. बट सीक्वेंस, दिस इज़ द बेस्ट सीक्वेंस बिकॉज ये बिल्कुल 1 to 1 है कि आपका नेम के बाद फादर्स नेम आना चाहिए, फिर एड्रेस आना चाहिए, लाइक दिस. ठीक है, सो है आई एम एंडिंग दिस वीडियो. आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है, आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस. प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन. थैंक यू.